Today we will learn a poem of our textbook. The lesson number 3.1. The name of the topic is If. If is a very beautiful and nice poem written by Rudyard Kipling. Rudyard Kipling was a British English poet who was born in Mumbai, and he worked different parts of India. And later when he returned to England, he became a great novelist, a great poet, a great story writer, and we have learned a very nice children's book story, Jungle Book. हम सब ने इसको पढ़ी होगी. And he was so great poet, writer, journalist that on the work of his literature he got the world's most famous prize, Nobel Prize, in 1907 when he was only 42 years old. तो बच्चों, आइए आज हम उसी महान कवि की बहुत ही खूबसूरत कविता इफ पढ़ते हैं. इफ कविता में कवि ने, रुडयार्ड किपलिंग जी ने, एक पिता द्वारा एक बच्चे को, अपने बेटे को एक अच्छा इंसान बनने की प्रेरणात्मक मैसेज, एडवाइस देते हैं. कैसे? If you can keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you. Keep your head means here बेटा to make yourself cool and calm, अर्थात शांत रहना. All about you means kith and kin, अर्थात all your relatives. कवि एक पिता के रूप में अपने बेटे को समझाते हुए वर्णन करता है क्या कि पिता कहता है कि माय सन, जब सभी लोग आपके ऊपर अपना नियंत्रण खोएं एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू, और उसका आरोप आपके ऊपर लगाएं, उस समय यदि आप अपने को शांत रख सकते हैं तो if you can trust yourself when all men doubt you but make allowance for their doubting too. कवि कहता है कि जब आपके सभी लोग, आपके अपने लोग आपके ऊपर शंका करें, the doubts to you means आपको शंका की दृष्टि से देखें, तो आप उनके शंका से विचलित मत होइए. ट्रस्ट योरसेल्फ, आप अपने अंदर के ट्रस्ट को, कॉन्फिडेंस को, आत्मविश्वास को बनाए रखो. लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्या कि मेक अलाउंस फॉर दियर डाउटिंग टू. मेक अलाउंस माने थिंक अबाउट, मीन्स टेक अबाउट, अर्थात लोग शंका क्यों कर रहे हैं हमारे ऊपर, उस पर विचार करना सीखो. इफ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड बाई वेटिंग, यदि आप अपने समय की प्रतीक्षा करना जानते हैं, अर्थात समय के इंतजार करो, कर्म करते रहो और इंतजार करने से थको मत. आर बीइंग लाइड अबाउट, डोंट डील इन लाइज. आपके बारे में कोई झूठ मूठ की बातें करता है, आपके बारे में कोई झूठी अफवाह उड़ाता है, डोंट डील इन लाइज, तो आपको ऐसे झूठी बातों में उलझना नहीं चाहिए. और बीइंग हेटेड, या लोग आपसे ईर्ष्या रखते हैं, डोंट गिव वे टू हेटिंग, आप उनसे ईर्ष्या मत करो, आप ईर्ष्या की राह पर मत जाओ. एंड इट डोंट लुक टू गुड नॉट टॉक टू वाइज, और कभी भी अपने को
बहुत अच्छा और बहुत बुद्धिमान होने का दिखावा मत करो। पिता अपने बेटे को समझाते हुए फिर कहता है कि बेटा, इफ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर, यदि आप ख्वाब देखते हो, बड़े बड़े ख्वाब देखते हो, अच्छे ख्वाब देखते हो, लेकिन उन ख्वाबों को, उन सपनों को अपने ऊपर हावी मत बनने दो। इफ यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम, यदि आप सोचते हो मीन्स जब आप सोचोगे दो प्रकार के विचार आते हैं, बुरे और अच्छे। इफ यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम, यदि आपके अच्छे विचार आते हैं, अच्छी सोचते हो, उसको अपने विचारों में परिवर्तित करके और योर एम, उसे ही अपने जीवन का उद्देश्य बनाओ। इफ यू कैन मीट विथ ट्रिम्थ एंड डिजास्टर, ट्रिम्थ मीन्स विक्ट्री, विजय, एंड डिजास्टर मीन्स हियर डिफीट, अर्थात पराजय। कवि कहता है, बहुत सुंदर लाइन है क्या, इफ यू कैन मीट विथ ट्रिम्थ एंड डिजास्टर, बच्चे आपको किसी मुद्दे पर हार हो या जीत हो, एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर जस्ट द सेम, हार को अपने ऊपर हावी मत होने दो, अर्थात ट्रीट दोज टू, अर्थात इन दोनों को अपने जीवन में उतारने का और समझने का प्रयास करो। इफ यू कैन मीट विथ ट्रिम्थ एंड डिजास्टर, अर्थात आप विजय और पराजय दोनों को अपनाने की शक्ति रखो। क्यों? कि हमेशा केवल विजय नहीं होती। यहां पर एक बहुत ही खूबसूरत हिंदी की कविता की पंक्तियां याद आ रही हैं, जो श्री शिवमंगल सिंह सुमन ने लिखा है, जिसे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी जी बार बार कहा करते थे, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, राह में जो भी मिला ये भी सही वो भी सही। शायद वैसी ही पंक्तियां देखो, यहाँ पर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा वाणिज्य दिखाई देती है। इफ यू कैन मीट विथ ट्रिम्थ एंड डिजास्टर, अर्थात ना तो जीत में बहुत ज्यादा खुशी हो और ना हार में बहुत ज्यादा आप अपने को डिमोरलाइज करें या नतमस्तक हों, दोनों को जीवन का एक अंग के रूप में स्वीकार करो। इफ यू कैन बियर टू हियर द ट्रूथ यू हैव स्पोकन, इफ यू कैन स्पोकन अ ट्रूथ मीन्स अगर आपने कभी कोई एक सच्ची बात बोली थी, लेकिन ट्विस्टेड बाई नेव्स टू मेक अ ट्रैप फॉर फूल, लेकिन कुछ मूर्ख टाइप के लोगों को अपने फंदे में, अपने जाल में फंसाए रखने के लिए धूर्तों ने आपकी उस सच्ची हुई बातों को, सच्ची बात को क्या किया, ट्विस्ट कर दिया। ट्विस्टेड बाई नेव्स, उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया। क्यों? क्यों किया? क्योंकि मूर्खों को धूर्त लोग इसी तरह से अपने फंदे में फंसाते हैं। कवि कहता है कि माय सन, इफ यू कैन बियर टू हियर, यदि आप उसको सुनने की सहन शक्ति रखते हो तो, आर वाज द थिंग्स यू हैव गिव योर लाइफ टू ब्रोकन, या जिस चीज को बनाने में, जिसके निर्माण में आपने पूरा जीवन खपा दिया, पूरा जीवन बिता दिया, उसको किसी ने तोड़ दिया, अर्थात वो नष्ट हो जाता है। एंड स्टूप एंड बुल्ड देम अप विथ वर्न आउट टूल्स, वर्न आउट टूल्स माने बचे खुचे, जो भी संसाधन बचे खुचे हैं, यदि उन्हीं सीमित संसाधनों से आप उस टूटी फूटी अपनी वस्तुओं को, अपनी चीजों को फिर से बनाने का साहस रखते हो तो, इफ यू कैन टॉक विथ क्राउड्स, पिता अपने बेटे से कहता है कि बेटा, इफ यू कैन टॉक विथ क्राउड्स एंड कीप योर वर्च्यू, एक समय ऐसा आए कि आपके आसपास बहुत से लोगों की भीड़ लग जाए, बहुत लोग आपको चाहने लगे, लेकिन उस समय भी कीप योर वर्च्यू, वर्च्यू मीन्स गुड वैल्यूज, मोरल वैल्यूज, आप अपने नैतिक मूल्यों को संभाल कर रखते हो तो,
आर वॉक विथ किंग्स नॉर लॉस्ट द कॉमन टच। या आपके जीवन में कभी ऐसा समय आए कि आप बहुत बड़े लोगों के साथ, अमीर लोगों के साथ, राजा महाराजाओं के साथ आपका उठना बैठना हो जाए, लेकिन आम लोगों के साथ अपना संपर्क आप नहीं तोड़ते। इफ नाइदर फोर्स नॉर लविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट यू। नाइदर फोर्स मीन्स होता है बेटा, फोर्स मीन्स एनिमी, दुश्मन। ना तो दुश्मन और ना ही दोस्त आपको किसी प्रकार का कष्ट पहुंचा पाए। इफ ऑल मेन काउंट विथ यू बट नन टू मच। यदि आपके सभी लोग जो हैं, सभी सगे संबंधी, सभी जान पहचान के लोग सबके साथ बराबर का एक समान बर्ताव करते हो, किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, बट नन टू मच, किसी को ज्यादा किसी को कम ऐसा नहीं, बल्कि सबके साथ समान बर्ताव करते हैं। इफ यू कैन फील द अनफॉरगिविंग मिनट, अनफॉरगिविंग अविस्मरणीय मिनट, किसी व्यक्ति के जीवन में जो अविस्मरणीय मिनट है वह अगर बीत जाता है तो जान लीजिए कि आपके जीवन का बहुत अमूल्य समय नष्ट हो गया। कभी कहता है अपने बेटे से कि इफ यू कैन फील द अनफॉरगिविंग मिनट, यदि आप अपने जीवन के प्रत्येक अविस्मरणीय मिनट को फिल करते हो, माने उपयोग में लाते हो, विथ 60 सेकंड वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन, उस जो 1 मिनट को खराब किया जाता है उसको आप सिर्फ 1 मिनट मत समझो, उसको आप समझो, उसको आप ऐसे लो क्या कि मेरे जीवन का 60 सेकंड का बहुमूल्य समय नष्ट हो गया। योर्स इज द अर्थ। तो बेटे, यदि ऊपर के सभी आदेशों को अनुसार, सभी आदेशों को मानकर चलोगे, ये धरती आपकी है। एंड एवरीथिंग दैट्स इन इट, और हर वह चीज जो इस धरती पर है, क्या है? मान सम्मान, यश, कीर्ति, धन दौलत, गाड़ी बंगला, जो कुछ भी है ये सब आपको मिलेगा। एंड विच इज मोर, यू विल बी अ मैन माई सन। और इन सब से बढ़कर के मेरे बेटे कि तब तुम एक मैन बन पाओगे। मैन मीन्स परफेक्ट मैन, परफेक्ट मैन संपूर्ण मानव, संपूर्ण इंसान, यू कैन से ट्रू मैन और ट्रू ह्यूमन बीइंग। यदि आप इन बातों पे पालन करते हुए अपने जीवन के रास्ते पर चलोगे, तब तुम्हें सारी सफलताएं मिलेगी और आप एक सच्चे अर्थों में मानव इंसान बन पाएंगे मेरे बेटे। ये खूबसूरत कविता निश्चित आपको, हम सबको जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। आपको समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच।